नाउ इफ यू सी दिस स्ट्रक्चर, ओके, नाउ ये जो एंटायर लेंथ है, ओके, नाउ व्हाट इज दिस? बोलिए, ये क्या है? दिस इज adenine. adenine and shortcut is A. Okay, now what is this? बोलिए, Adenosine. Adenosine. एडेनोसिन, इसका भी शॉर्टकट इज ए। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? तो ये क्या है बताइए? Adenosine monophosphate. यस, so please remember, actually the most common nucleotide is adenosine monophosphate. प्लीज रिमेंबर, जो मोनोफॉस्फेट वैरायटी होता है वो सबसे कॉमन, ओके, फॉर्म होता है न्यूक्लियोटाइड का। अंडरस्टूड? हर किसी का। क्यों मालूम है? वो मिनिमम एनर्जी में बन जाता है। ये जो बाकी दो फॉस्फेट लगाने के लिए सेल को काफी एनर्जी चाहिए। सो दैट इज व्हाई ऑलवेज आपका साइटोप्लाज्म हो या आपका डीएनए आरएनए हो, दोनों में मोनोफॉस्फेट्स होता है। समझ में आया? इसीलिए उसका हम लोग कॉमन नेम लिखते हैं। नाउ कॉमन नेम में हम लोग लगाएंगे इलिक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मैं आपको सिखाने के लिए ऐसे लिखता हूं, एडेन इलिक एसिड। समझ रहे हो? तो इसीलिए आपका जो मोनोफॉस्फेट्स होगा, ठीक है, तो उसमें हर समय ये, सिंस इट इज कॉमन, इसका कॉमन नेम होगा। एंड उसका कॉमन नेम क्या है? एडेनिलिक एसिड। नेवर राइट लाइक दिस, ये मैं जानबूझ के लिखा हूं ये बताने के लिए कि इलिक एसिड सफिक्स होता है। तो जीएमपी का क्या नाम हो जाएगा? जल्दी। Guanosine नो 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 monophosphate. नो, सो सी सू Guanylate Guanylate acid. acid. guanylate acid. I'm asking common name, Ayushi. Please lend your ears. Now, what is the example of TMP? Thymidilic acid, uridilic acid, cytidilic acid. Understood? तो हर एक के ओनली मोनोफॉस्फेट्स का कॉमन नेम होगा, क्योंकि वो कॉमन है, वो साइटोप्लाज्म में मिलता है एंड वही आपका न्यूक्लिक एसिड में मिलेगा। अंडरस्टूड? ट्राइफॉस्फेट बनाते समय मिलता है, ओके, सिर्फ डीएनए बनाते समय, उसको भी बनाना पड़ता है खर्चा करके। ओके, चलिए, एक्चुअली यू आर सो लकी, इन माय यूट्यूब वीडियोस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की क्लासेस है, तो आप उसको जाके देख सकोगे। अभी डीएनए रेप्लिकेशन शुरू नहीं हुआ है। जब डीएनए रेप्लिकेशन देखोगे, आप देखोगे कि हम कैसे मोनोफॉस्फेट्स को चार्ज करके ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं। अंडरस्टूड? चलिए, गुड। तो उसके बाद यहां ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो गया? सो अगर हम ये पूरा उठाएं, सो व्हाट इज दिस? बोलो, सेम एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। Adenosine diphosphate. Diphosphate. तो उसका हम एडीपी लिख देते हैं, है कि नहीं? एंड आप सबका प्यारा, हमारा न्यारा, क्या तक ये कलर गधा। तो ये जो क्या है, ये सारा का सारा ये है आप सबका प्यारा, हमारा न्यारा, जेजेस का प्यारा, बैंक का प्यारा एटीपी, है कि नहीं? सो दैट इज द कंसेप्ट। अंडरस्टूड?
तो देख रहे हो कि नहीं, एक डायग्राम में मैंने आपको तीनों डायग्राम दिखा दिया है। भले भले। नाउ इसमें हम लोग थोड़ा बॉन्ड नेचर डिस्कस करेंगे। ओके। नाउ ये जो बॉन्ड है, फटाफट बोलिए ये बॉन्ड का नाम क्या है? बीटा डी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, सॉरी एन बीटा। N beta. एन N बीटा beta glycine. ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड लिंकेज, एक ही बात है। भले भले। ये कौन सा बॉन्ड है? देखिए ये सबसे प्यारा बॉन्ड है। ओके, सो नाउ दिस बॉन्ड इज COP बॉन्ड, है कि नहीं? ये जो COP बॉन्ड है उसको हम कहेंगे फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। As I have promised you, only you can make any structure in your class. आपका पड़ोसी बच्चा आकाश, एलेन, फैलेन, पाताल जहां भी जाए वो ये स्ट्रक्चर सिर्फ देख सकता है। ओके, सो इसीलिए दैट इज द ब्यूटी। तो अब समझ में आ गया? तो ये जो COP बॉन्ड है, COP, इसको हम फॉस्फोईस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये लो एनर्जी वाला होता है। क्यों? इसमें कोई रिपल्शन नहीं होता है। अब सपोज मेरे क्लास में सज्जोत पटनायक जो है वो लक्ष्मी सागर गुंडा है भाई, एंड उसके पड़ोस में बैठा है आयुष पोंडा, वो नयापल्ली का गुंडा है। उसके पास बैठी है आद्या सिंह, वो पटिया गुंडी है। तो जेजेस क्या है? बोलो, जल्दी बोलो। हु इज जेजेस? भुवनेश्वर गुंडा. द गुंडाओं का बाग। समझेगी नहीं? वो कौन सा, वो पिक्चर में उसको क्या कहते थे बाबा? वो जो पिक्चर हमें देखो थे जो जो अरे वो जो अभी नहीं दिखा रहा था, वो जो उसमें जो फिरोज खान बना है वो, अरे जो तो आपकी लड़ा को मार दी थी, जो तो निया तोड़े थी वो। सी 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 सी। यू डोंट नो? अभी आपको पिक्चर्स का नाम नहीं पता होगा तो नीट कैसे पाओगे? अरे उसमें जो नाना पाटेकर है एंड अनिल कपूर गुंडा बने हैं, एंड वो फिरोज खान वो गुंडा का बाप नहीं बना है। चलिए, तो इसीलिए आई एम द किंग गुंडा। इसीलिए मेरे क्लास में क्रांतिवीर। नहीं नहीं, क्रांतिवीर नहीं, वो अभी का पिक्चर है, Welcome रिसेंट। to हाँ, वेलकम वेलकम, शायद वेलकम, शायद। उसमें क्या है, वो वेलकम जो है उसमें जो अब वो जो क्या क्या है, दिस गर्ल इज आल्सो देयर, कैटरीना इज देयर, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए, तो समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब कि अगर मैं तुमको बांध के रखा हूं, मतलब मैं कितना खतरनाक हूं, सोच के रखो। तो इसीलिए फॉस्फेट एंड फॉस्फेट ये लोग रिपेल करेंगे, ये लाइक ग्रुप्स है। बट हाउ हैव वी बॉन्डेड देम? वी हैव एडेड मोर एनर्जी। अंडरस्टैंड? तो दैट इज वाई ये जो बॉन्ड है POP बॉन्ड, समझे कि नहीं? ये जो POP बॉन्ड है इसको हम लोग कहते हैं हाई एनर्जी, ओके, फॉस्फेट फॉस्फेट, ओके, ईस्टर बॉन्ड। सो दिस इज POP। अंडरस्टैंड? सो ये हाई एनर्जी फॉस्फेट फॉस्फेट ईस्टर बॉन्ड है। दिस इज ऑल्सो हाई एनर्जी फॉस्फेट फॉस्फेट ईस्टर बॉन्ड। ये दो रिपल्शन के बाद बना है, ये एक रिपल्शन के बाद बना है। तो इसलिए सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सा देगा? ये टूटने से, एंड उसके बाद ये। तो ये एक लो एनर्जी बॉन्ड है। अंडरस्टैंड? सो दिस बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज हाई एनर्जी बॉन्ड। तो टेक्निकली उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? हम लोग उसको एक करली एरो से, करली बॉन्ड से दिखाते हैं। ओके, we show a symbol like this. Okay, so we show a symbol like this. कोई शक? no sir. हो गया? तो अब हम लोग एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे।
अब इसमें हम थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे. ओके, वी विल मेक सम छेड़छाड़, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर दोबारा कौन बनाएगा. तो ये मैंने क्या उड़ा दिया, आपका नाइट्रोजनस बेस, और इधर से क्या उड़ा दिया, शुगर. ओके, तो इसको मैंने उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया. बल्ले बल्ले. अब हम बनाएंगे, सो दिस इज योर व्हाट, 2' में OH नहीं है, तो दिस इज डीऑक्सी राइबोस. ओके, एंड इसको हम जोड़ देंगे एक पिरिमिडीन के साथ, तो हमारा दूसरा वाला भी प्रैक्टिस हो जाएगा. एन एन. ओके, सो सपोज दिस इज योर मिथाइल, दिस इज योर क्या, थाइमीन, है कि नहीं. तो ये क्या, ये 5' है, ये 4, ये 2, तो 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सी पिरिमिडीन, एंड ये N1. अंडरस्टूड. सो व्हाट इज दिस, तो ये है थाइमीन, रिटन एज T. ओके, नाउ तो ये डीऑक्सीराइबोज है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस फुल स्ट्रक्चर को, दिस फुल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डीऑक्सी. ओके, डीऑक्सी थाइमिडीन, उसका शॉर्टकट क्या है, स्मॉल डी कैपिटल टी. अंडरस्टूड. तो इसीलिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलते रहो तुम लोग, फिर चुप मत बैठो मेरे क्लास में. ओके, सो दिस इज क्या होगा, फटाफट बोलो. डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट. नो बेबी, ये एक हम लोग एक बना रहे हैं, दिस वन. मोनोफॉस्फेट. यस. सॉरी, सो डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट. डीऑक्सी, सुनिए, ये छोटा मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूं, आपको स्मॉल या कैपिटल करने का जरूरत नहीं है, बट जो सिंबल में स्मॉल लेटर बनाना जरूरी है. ये डीऑक्सी सिर्फ आपको मैं दिखाने के लिए लिख रहा हूं. सो दिस इज डीऑक्सी थाइमिडीन क्या, मोनोफॉस्फेट. इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बोलिए. सॉरी, दिस इज DTMP, DTMP. इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड. थाइमिडिलिक एसिड. ओके, सो इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड. अंडरस्टूड. तो ये वेरी सिंपल है, इसका नाम क्या हो जाएगा, DTDP, है कि नहीं, एंड ये हो जाएगा DTTP. इज इट ओके, ऑल ऑफ यू. यस सर. चलिए, तो Yes, sir. हमने अभी क्या बना दिया, न्यूक्लियोटाइड्स. नाउ वी विल जॉइन देम. तो देखिए, आज का जो क्लास आपको एक दो बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है. एक रीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स टॉपिक है क्योंकि आपको केमिस्ट्री कुछ नहीं आता है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा एक बार बार इसको देखना पड़ेगा. प्लस इतना जो केमिकल स्ट्रक्चर आप केमिस्ट्री में भी बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये थोड़ा बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर्स बनेगा अभी, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे. चलिए, सो नाउ विल गो इनटू द नेक्स्ट पेज. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पॉलीमराइजेशन करेंगे.
ओके, सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, पॉलीमेराइजेशन। ओके, ये तो दुखी करके रखा है। ओके, पॉलीमेराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू फॉर्म क्या, न्यूक्लिक एसिड्स। बल्ले बल्ले, तो पॉलीमराइजेशन टू ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड्स। इज इट अंडरस्टूड? तो अब इसमें आप याद रखेंगे, तो अब हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। सो नाउ इधर ये आपका पहला ट्राइफॉस्फेट है, OH P O P O P O CH2। okay, this is double bond O, double bond O, double bond O, and नीचे है OH OH and OH। तो ये CH2 है, एंड इधर हम लगाएंगे शुगर। ओके, सपोज हमने राइबोज लिया है, 2 प्राइम में OH है। इधर अब हम वो रिंग बनाएंगे नहीं, हम सिंपली उसको रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे, ऐसे बना देंगे। ओके, तो ये आपका एडेनाइन है। फाइन, नाउ टेल मी ऑल ऑफ यू, ये कौन सा बॉन्ड है, ये एन बीटा बॉन्ड है, याद है, एन बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। साइडिक बॉन्ड। ओके, ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, बॉन्ड। ये फॉस्फेट फॉस्फो। फॉस्फेट ईस्टर, ये फॉस्फेट फॉस्फेट ईस्टर। तो ये आपका सपोज पहला न्यूक्लियोटाइड है, भले भले। अब इसके नीचे हम रखेंगे दूसरा। ओके, दिस इज HO P O P O CH2, उसके बाद बनाएंगे शुगर। तो ये आपका क्या है, ये आपका सेकेंड अमीनो एसिड है। इसको हम लोग सिंगल रिंग से दिखाएंगे, तो इसका मतलब ये पिरिमिडीन है। ओके, नाउ वी विल कंप्लीट द बॉन्ड्स। फाइन, ये सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है। नाउ हाउ टू पॉलीमराइज। ओके, तो इसके कैसे पॉलीमराइज किया जाता है, तो आप याद रखेंगे। ओके, तो पॉलीमेराइजेशन, ओके, पॉलीमेराइजेशन involves, okay, 2 steps। okay, point number 1, that is hydrolysis of second nucleotide triphosphate। okay, या इनकमिंग लिखना है, इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ये ऑलवेज एग्जिस्टिंग होता है, ये याद रखना, ये आपका एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग। ओके, ये एग्जिस्टिंग चेन है। नाउ इफ फर्स्ट इट इज NTP, इफ अदर्स इट इज NMP। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है, अगर ये पहला न्यूक्लियोटाइड है, सुनो, बॉन्डिंग इधर होगा हर समय। ओके, तो ये जो पहले वाला का ये तो अनटच्ड होगा ना, तो इसलिए ये एग्जिस्टिंग चेन जो है, इफ फर्स्ट इट इज NTP, इफ अदर्स इट इज NMP। अंडरस्टूड दिस पॉइंट ऑल ऑफ यू? नो सर। क्यों नो सर? आद्या प्लीज भेज और भेजा। ये आपका पहला न्यूक्लियोटाइड है, बॉन्डिंग अब नीचे होगा, है कि नहीं, इसके और इसके बीच में बॉन्डिंग होगा। हम देखेंगे ना अभी बॉन्डिंग, हम तो शुरू करेंगे।
तो इसका कोई यूज ही नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। समझ रहे हो ना? प्लीज शेक हैंड आद्या। तो विच हैंड यू विल फॉरवर्ड? Right. तो लेफ्ट हैंड फ्री है कि नहीं? Yes. तो उसी तरह से आपका जो बॉन्डिंग होगा, आपका बॉन्डिंग इधर से हो रहा है 3' साइड। तो 3' का जो OH है वो 5' के फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ये अनटच्ड रहेगा। सो दैट इज वाई प्लीज रिमेंबर, जो पहला जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसको हम 5' एंड कहते हैं, क्योंकि उसमें फ्री ट्राइफॉस्फेट ग्रुप रहता है। अंडरस्टूड? ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो समझ में आया? तो इसका मतलब अगर ये पहला वाला है तो इसमें तीनों का 3 होगा। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, है कि नहीं? अब ये दोनों जुड़ गया, तीसरा किधर से आएगा? फिर नीचे से आएगा, है कि नहीं? क्योंकि इसको 3' के साथ रिएक्ट करना है, तो ये नीचे से आएगा। तो जब नीचे से आएगा, ये ऑलरेडी ऊपर के साथ जुड़ा होगा, तो इसमें मोनोफॉस्फेट होगा। तो समझ रहे हो? तो अगर एग्जिस्टिंग चेन में पहला न्यूक्लियोटाइड है तो वो ट्राइफॉस्फेट होगा, अगर बाकी कोई भी है वो मोनोफॉस्फेट होगा। वो आपको समझ में आ जाएगा, आप देखिए। नाउ हमारा स्टेप 1 हो गया, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इनकमिंग एनटीपी, एंड नंबर स्टेप 2, okay, hydrolysis of incoming ATP, which results in pyrophosphoric cleavage. Okay, but which results in pyrophosphoric cleavage. Okay, तो pyrophosphoric cleavage होगा। तो अगर आपका जो हाइड्रोलाइसिस हुआ इनकमिंग एनटीपी का, तो उसमें पायरोफॉस्फोरिक क्लीवेज होगा, मतलब पीपीआई अलग हो जाएगा एंड सिर्फ एक पीआई बच जाएगा। नाउ मैं दिखाऊंगा, ये सिर्फ मैं स्टेप्स लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। माउस का बहुत जो चिपकू चाहिए हुआ। चलिए, तो अब स्टेप 2 क्या है हमारा? नाउ स्टेप 2 में आपका क्या होगा? नाउ फॉर्मेशन, या स्टेप 2 इज dehydration synthesis between nucleotide monophosphate and existing chain. अंडरस्टूड? तो ये आपका स्टेप 2 हो जाएगा। मैं दिखाऊंगा, आप उसका चिंता मत करिए आद्या। अब समझ में आया कि जो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे क्या कर रहे थे तुम लोग कालू में? चलिए, आपको बेसिक्स समझने में भी कितना टाइम लग रहा है। आप देखिए, तो इसको समझ आ जाए। ऑल ऑफ यू लीव एवरी बिजनेस, प्लीज फोकस हियर। नाउ हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है बताइए? पानी देकर तोड़ना। तो हम जब वाटर देंगे तो वाटर में क्या होता है? देयर विल बी H+ एंड OH- आयन। OH minus. समझ में आया? तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, ये ऑक्सीजन का इसका है, ये ऑक्सीजन इसका है, हमने डिस्कस किया था कि नहीं? दिस ऑक्सीजन बिलोंग्स हियर, ये इसका है, ये इसका है। अंडरस्टूड? तो इसीलिए जब हम ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ओके, तो हमें ऑक्सीजन किसको देना पड़ेगा? H+ किसको देंगे? इसको। एंड OH- किसको देंगे? इस फॉस्फेट को। समझ रहे हो? तो इसको हम लोग थोड़ा उल्टा बना देते हैं, क्योंकि यहाँ वो जगह की दूर।
चलिए रहने दीजिए, एक्चुअली ये दुखी करता है। ये आपका OH माइनस है, ये H प्लस है ना। ये जो H प्लस है, ये H प्लस हम देंगे इस ऑक्सीजन को। तो अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मोनोफॉस्फेट, NMP। कोई शक? No, sir. अब ये जो OH माइनस है, ये हम इस फास्फोरस को देंगे। तो अब ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या? पायरो फास्फोरिक एसिड। दो फास्फेट है, PPI। अंडरस्टूड? तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? पायरो फास्फोरिक क्लीवेज। प्लस इधर क्या मिलेगा? एनर्जी। अंडरस्टूड? तो जब ये एनर्जी मिलेगा, इसको थोड़ा सा हम लोग घुमाते हैं, एक्चुअली वो बॉन्डिंग बनाने में आसान होगा, तो नहीं तो कतारें ही रहेंगी। प्लीज ध्यान दीजिए, ये जो फॉस्फेट को सिर्फ मैंने जानबूझ के उल्टा किया है बॉन्ड बनाने की सुविधा के लिए, ओके? बट ये कहीं भी आप बना सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मोनोफॉस्फेट है एंड ये OH है। सो ये 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट है, ये 3 प्राइम OH है। अब हम क्या करेंगे? पानी निकालेंगे। तो वी विल टेक आउट दिस OH एंड दिस H, एंड ये क्या हो जाएगा? वाटर लॉस। तो समझ रहे हो? तो इधर क्या हो रहा है? माइनस H2O। इधर आपने क्या किया? प्लस H2O। Plus H2O. तो इसलिए नेट रिएक्शन इसमें क्या होता है? 0 H2O। इसलिए आप देखोगे इस रिएक्शन में हम H2O को दिखाते नहीं हैं, क्योंकि एक ऐड किया हमने और एक डिलीट किया। अंडरस्टूड? अब हम बना देंगे बॉन्ड। तो अब ये क्या है बताइए? ये कार्बन है, है ना? COPOC। आया समझ? डू यू गेट द बॉन्ड्स नाउ? अब Yes, C, sir. ये C, ओके जल्दी करिए कट जाएगा। ये CO, ओके ये बॉन्ड बन जाएगा इस P के साथ ना, POC। तो दिस इज कॉल्ड योर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अंडरस्टैंड? तो ये जो बॉन्ड है, ये आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। तो अब इस तरह बनाया जाए। तो वो जो तीनों फॉस्फेट को मैं शॉर्टकट में दिखा रहा हूं, P P P O CH2, एंड ये आपका शुगर है, ओके? इधर हमने लगाया था क्या? एडेनाइन। अंडरस्टैंड? तो ये आपका 2 प्राइम है, ये आपका 3 प्राइम है, ये आपका 5 प्राइम है। अंडरस्टूड? एंड इधर ऑक्सीजन है। आप इसको जोड़ दो नीचे वाले को। अब ये जुड़ेगा POCH2, फिर आ जाएगा आपका शुगर, एंड इधर आ जाएगा यूरासिल। तो P में क्या क्या बच गया? डबल बॉन्ड O, एंड इधर OH हो जाएगा ना। ये जो H आप दोगे, ये H, तो ये OH हो जाएगा। तो एक में आएगा डबल बॉन्ड O, एक साइड आएगा OH। सो नाउ दिस इज COPPOC। now all of you, okay? क्या दुखी आदमी भग। नाउ ये हमारा कौन सा बॉन्ड है बताइए? COP। हमने अभी क्या लिखा था? COP बॉन्ड क्या होता है? Phosphoester. Phosphoester. फैंटास्टिक। एंड ये कौन सा बॉन्ड है? COP Phosphoester. फॉस्फोएस्टर। आ गया समझ? तो इसीलिए ये भी आपका फॉस्फो, दिस इज ऑल्सो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड।
and this is also phosphoester bond, but together it is what? Phosphodiester bond. Yes. तो अगर हम ये दोनों को जोड़ दें तो ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? फॉस्फो डाइईस्टर bond. Understand? So this is very very important. And अब 3 प्राइम में क्या बच गया आपका? OH. तो न्यूक्लिक एसिड में 5 प्राइम साइड में हर समय ट्राइफॉस्फेट होगा, इसीलिए ये पोलरिटी है 5 प्राइम एंड. कैसे पहचानेंगे? फ्री ट्राइफॉस्फेट. अंडरस्टूड? एंड ये जो है 3 प्राइम एंड है, इसको क्या कैसे पहचानेंगे? फ्री OH ग्रुप एट 3 प्राइम पोजीशन. समझ रहे हो? एंड ये कौन सा बॉन्ड है? 3 से 5. So that is why this is called 3 prime to 5 prime phosphodiester bond. कोई शक? No, sir. No, ओके, sir. सो ऑल ऑफ यू इसको ध्यान से देखेंगे तो अब देखो, अब इससे जो है अभी हम लोग उसको रॉकेट स्पीड में बनाएंगे. तो ये स्टेप मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप इसको ये कैसे बनता है देखेंगे. बट अभी मैं एक स्ट्रैंड बनाऊंगा. ओके, तो अब हम लोग उसको छोटा सा स्ट्रैंड बनाएंगे. सो अभी सबसे पहले नेचर में क्या था? आरएनए. इसीलिए हम लोग सबसे पहले बनाएंगे. अरे यार, ये तुम लोग मेरे को बहुत दुख दे रहे हैं. बस ये जो कंट्रोल बार है ना, ये पूरा स्क्रीन में आ जाता है. क्या आपको दिखता नहीं है? बट ये मेरा जान खाता है. चलिए, तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, एसएस आरएनए. व्हाट इज एसएस आरएनए? सिंगल स्ट्रैंडेड राइबोन्यूक्लिक एसिड. अंडरस्टैंड? तो एसएस का मतलब है सिंगल स्ट्रैंडेड. देखो फटाफट मैं कैसे इसको बनाता हूँ. फाइन. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न. तो अब देखिए, हम ऊपर से नीचे बना रहे हैं, तो ऊपर क्या होगा? फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट. ऑल ऑफ यू ध्यान देंगे. OCH2 एंड शुगर. अंडरस्टूड? OCH2 शुगर. इधर सपोज हमने एडेनाइन लगाया, ये 3 प्राइम है. अब हाउ टू मेक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? COPOCH2. फिर एक शुगर बना देंगे. बाद का काम हम बाद में करेंगे, यहाँ कुछ मर्जी लगा दो. सपोज यूरासिल लगाया. फिर COPOCH2. ओके, फिर हम इधर एक और शुगर बना देंगे. ओके, एंड इसमें लगा देंगे. ये थोड़ा बड़ा हो रहा है क्या? अच्छा, छोटा सा बनाएंगे ताकि एक्चुअली इसमें लिखना बहुत मुश्किल होता है ना. चलिए, ऐसे सारे ने. तो देख रहे हो कि मेरे को कितना मजा आ रहा है बनाने में बार बार. बट ये एक्चुअली वो जो साइज, ये जगह कम पड़ जाता है, तो इसलिए फॉस्फेट 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 OCH2. अब हम इधर पहला शुगर बनाएंगे, इधर लगाएंगे एडेनाइन. ये OH है 2 प्राइम. 3 प्राइम में ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है. हम हर समय दिखाएंगे ब्लू से. COPO. तो फिर बड़ा हो रहा है, ये अक्षर बड़े हो जा रहे हैं. चलिए, COPOCH2.
फिर एक शुगर, ओके, फिर सी ओ पी ओ CH2, फिर एक शुगर। अब देख रहे हो, अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं OH में स्टॉप करूंगा, 3 प्राइम OH। आई डोंट हैव मोर स्पेस, तो आप कॉपी के एंड तक बना सकते हैं। अब आप फॉस्फेट को क्लियर करिए, डबल बॉन्ड हो अंदर के तरफ, OH बाहर की तरफ, हो गया। तो ये आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया, ये 2 प्राइम OH बन गया। अब इधर आप लगाइए सपोज यूरासिल, सपोज गुआनिन, या आप कुछ भी लगा सकते हो। तो ये हमारा क्या बन गया, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज योर 5 प्राइम एंड ये जो है ये क्या है, 3 प्राइम एंड ये क्या है, ग्रोथ। तो आपका हर समय 5 to 3 ग्रो करता है। एंड ये कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फो ईस्टर। ये कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फो ईस्टर। एंड ये कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फो। फॉस्फोडाइस्टर। तो आपको मैं सारे बॉन्ड दिखा दे रहा हूँ, टेक्निकली ये भी जो दोनों जोड़ोगे तो फॉस्फोडाइस्टर ही है, जस्ट टू शो। ये है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं फॉस्फोडाइस्टर एक बॉन्ड होता है, नो, देर आर 2 फॉस्फोईस्टर बॉन्ड्स। फॉस्फोडाइस्टर कोई बॉन्ड नहीं होता। ओके, उसके बाद ये आपका हो गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, सिंगल स्ट्रैंड। लेस देन 1 मिनट बचा है, तो अब ये हम सेव कर लेंगे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली टाइम होने से मैं पूरा बनाता, अब इसको डिलीट कर देंगे, ये जो डंडे हैं। तो ये क्या बन गया,